हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक ठाक है। और आज चांद रात है और मेरे हस्बैंड सुबह बाहर से आए हुए तो मेरा कूलर जो है वो ख़राब हो गया था क्योंकि गर्म बहुत हो रही थी। तो वो कूलर ही सुबह आते साथ कूलर ही सही करने लगे थे। फिर वो हम लोगों के लिए लेके आए थे, इडली और वड़ा लेकर आए थे नाश्ते में। कि जब वो मॉर्निंग में सुबह आते हैं तो लेकर आते कुछ ना कुछ लेकर आते ज़रूर है। तो इडली वड़ा लेकर आए तो फाइनली फिर हम लोग ने नाश्ता किया, इडली वड़ा। और अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। फिर मेरे लिए वो मिठाई लेके आते, वो हमेशा बाहर जब भी बाहर से आते तो मेरे लिए मिठाई ज़रूर लेकर आते हैं। कोई ना कोई सी फेमस जो वहाँ पे फेमस रहती है जगह की, वहाँ के लिए वो मिठाई लाते। फिर हम लोग ने नाश्ता किया, इडली वड़ा खाया। फिर हस्बैंड ने भी खाया। फिर चाय बनाई हम लोग ने। चाय बनाने के बाद हम लोग ने चाय पी क्योंकि आज मेरा बेटा जो है वो चला जाएगा, उसको मुझे छोड़ने स्टेशन पे जाना है। तो कहीं ना कहीं दिल में बहुत तकलीफ़ भी हो रही है और कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही है कि चलो उसको वहाँ भेज देंगे, उसका वहाँ पे पढ़ाई का लॉस होगा। तो फिर हम लोग ने चाय पी, फिर पूड़ी भी खीर बनाई हुई थी। फिर शाम के टाइम जो है हम उसके कपड़े सब निकाल रहे थे और अपने कपड़े सब अच्छे से सेटिंग करके रख रहे थे। हमने चलो अपनी भी सेटिंग कर देते हैं। और हमारे यहाँ पे जो है वो अलमारी नहीं है, यहाँ पे रैक चलती क्योंकि यहाँ पे उतनी जगह नहीं रहती, चढ़ाने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो अभी हम कुछ टाइम पहले 2 दिन महीने पहले ये रैक लेके आए थे। बहुत अच्छा है, इसमें अच्छे से सब सामान आ गया, बिस्तर भी आ गया, अभी आप देख सकते हैं। और मुंबई में ज़्यादातर लोग असेंबल वाली चीज़ें ही खरीदते हैं जो कि ईज़िली असेंबल हो जाए और कहीं जाना हो तो फटाक से उसको निकाल के सही कर सकते हैं। तो उसके कपड़े सब A to Z में निकाल निकाल के रख रही थी कि कुछ भी भूलना ना पाए। और अपनी भी सब अपने और अपने हस्बैंड के अच्छे से सब सामान रख रहे थे क्योंकि अभी हम 2 ही लोग हैं। तो जो जैसी चीज़ रख देते वो वैसे ही मिलता है और अच्छा रहता है। अच्छे से पूरी सब चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखो और क्लीन रहता है और साफ़ सुथरा रहता है और ईज़िली जो आप ढूंढेंगे वो आपको ईज़िली मिल भी जाता है। ये एक अच्छा रहता है। तो क्योंकि मुझे मेरे बेटे के अभी छोटे कपड़े हैं तो मुझे सब एक एक ढूंढना था क्योंकि भूल जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो। क्योंकि मैं अगर अब जाऊंगी भी तो काफ़ी टाइम के बाद ही मैं कानपुर जाऊंगी। तो इसलिए उसका सारा सामान, जो भी सामान था, उसके कपड़े, बनियान, चड्ढी है और जो भी चीज़ था A to Z सब उसका मैं सब ढूंढ ढूंढ के रख रही थी, निकाल के रख रही थी क्योंकि मुझे उसका बैग जो है वो पैकिंग करना था। तो वो सब सामान, और मेरा बेटा जो है वो अरबी भी गया हुआ था। मुझे बहुत दिल में तकलीफ़ तो हो रही थी लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, भेजना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो है उसका सब सामान मैंने निकाल के उसके लिए हम छोटा सा एक ट्रॉली बैग लेकर आए थे जब बैगनवाड़ी गए थे शॉपिंग करने। इसके पहले वीडियो में मैंने डाला हुआ है। तो उसके हिसाब से सही है। और उसका सब सामान मुझे जो भी था मैं सब उसके टॉयज़ वगैरह, खिलौने वगैरह है, बॉल है, फुटबॉल है, बैट है, वो सब बोला मम्मा मैं सब लेकर जाऊँगा। हमने कहा अच्छा ठीक है कोई नहीं। और वो भाई का दोस्त जा रहा था तो उसके साथ मैंने सोचा उसको, भाई ने बोला था उसके साथ भेज देना क्योंकि फिर मैं शायद अगस्त में जाने वाली थी। तो फिर अभी मैंने कहा कि मैं भी जॉब करती हूँ, बच्चे को नहीं, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो चलो भाई के दोस्त जा रहा है उसके साथ ही भेज देते हैं। तो अभी उसकी जो बैग मैं लेकर हाँ, फिर अभी जो है बैग बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा कलर लग रहा था और स्मॉल भी था मेरे पास। मतलब 2 मैं ऑलरेडी ऑनलाइन मंगाया हुआ था, ये मैंने ऑफ़लाइन लिया हुआ और ऑफ़लाइन भी अच्छा प्राइस था, रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। फिर उसके बाद उसकी पैकिंग कर रहे थे। पूरा बैग तो बहुत अच्छा था, अंदर से भी कम्फर्ट, मतलब पॉकेट था अच्छे से, अंदर भी पॉकेट अभी आप देख सकते हैंगे। और तो फिर उसके बाद सारा A to Z सब सामान मैंने उसका एक साइड में करके अच्छे से पैकिंग करके, उसके जो ईद के कपड़े थे और उसके जो गर्मी वाले मैंने कपड़े, समर वाले कपड़े भी लिए थे अपने बच्चे के लिए। और मैं जब भी कानपुर जाती हूँ तो पहले से मैं सबसे पहले अपने बच्चे की ही शॉपिंग करती हूँ। तो मैंने बैग स्कूल का और टिफ़िन, लंच बॉक्स, ये सब मैं पहले से लेके रखी थी क्योंकि मैं मई में जाने वाली थी। लेकिन मैं मई में, फिर मेरा बेटा आ गया था तो फिर हमने टिकट कैंसिल कर दिया था, फिर हम नहीं गए। तो इसका कंपास वगैरह ये सब मैं पहले से शॉपिंग कर, जब मुझे जाना होता है अगर कानपुर तो अपने बच्चे के लिए मैं पहले से सब सामान एक एक करके खरीद के रखती रहती हूँ। तो अभी वो छोटा है, 9 ईयर्स का, तो अभी उसके लिए पेंसिल है, रेज़र है, कंपास है और उसका स्कूल का बैग्स वगैरह है, वो सब मुझे, मतलब मैं लेके रखती हूँ ताकि जाऊँ तो फिर हर बार उसका नया कुछ ना कुछ मैं लेके जाती हूँ। फिर उसके सारे पैकिंग के कपड़े जो थे वो सब मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके तह लगा के अच्छे से रख रही थी क्योंकि उसको ही अपना सामान कैरी करना और बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। आया तो वो कम लेकर, लेकिन अभी यहाँ पे भी हम उसकी माँ हैं, बाप दोनों रहते हैं। तो उसके लिए हाँ जो होता है, जो भी हमसे हो सकता है वो हम करते हैं, जो भी उसकी फरमाइश रहती है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी करते हैं। उसके गर्मी वाले मैंने इतने कपड़े ले लिए थे, हाफ चड्ढा और टी-शर्ट, ताकि गर्मी में प्रॉब्लम ना हो। तो फिर अभी सारे अच्छे से पैकिंग कर रहे थे क्योंकि रात की जो है ट्रेन 11:55 की ट्रेन है रात की।
और फाइनली शाम को ही मैसेज आया था। फिर उसके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह हम लेकर आए थे, बाकी उनके पापा अफलातून हैं और नान खटाई है, वो शाम को वो जब ऑफिस से आएंगे जब वो लेकर आएंगे। और फिर रात में मैसेज आया था, शाम को ही मैसेज आ गया था कि ट्रेन जो है वो डिले है, मतलब कि 4 घंटा डिले है, यानी कि रात में आएगी। तो अभी हम फिर जब मैसेज देखा कि 4 घंटे डिले है तो फिर मूड ही ऑफ हो गया, क्योंकि रात में जो 11:55 की ट्रेन है वो 4 बजे रात में आएगी। तो ये डिसाइड हो रहा था कि हमारे यहाँ से तो तिलक नगर स्टेशन पे है तो कोई नहीं था, लेकिन फिर हमने कहा था यहाँ से हम लोग 12 बजे निकलेंगे, क्योंकि लास्ट ट्रेन पकड़ के लोकल ट्रेन पकड़ के जाएंगे, फिर छोड़ के चलेंगे, क्योंकि भाई का दोस्त बोला था चले आए। तो उसके लिए भी वही हम लोग पराठे और अंडे की ऐसा खाना बना के दे रहे थे जो ख़राब ना हो। तो पराठा और रोटी हमने बना दिया था, बाकी जो है किसान जेम पराठा और वो ब्रेड है, और उसके लिए स्नैक्स वगैरह रास्ते के लिए कि उसे कुछ खरीदना ना पड़े, वो सब हम मेरे हस्बैंड शाम को आके सब लेकर आए थे। और लेकिन अभी सबसे ज़्यादा ट्रेन का बहुत ज़्यादा ये जो स्पेशल ट्रेन होती है ना, ये बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिर हम और मेरे हस्बैंड हम लोग सब 12 बजे रात में यहाँ से हम लोग चले गए थे, क्योंकि लोकल ट्रेन पकड़ के हम लोग को जाना था। और हम वो उसको भाई का जो दोस्त है वो नाला सुपारा से आ रहा था, तो उसको तो टाइम लगा था, वो भी 11 बजे तक आ गया था, क्योंकि मैसेज सबको पहुंच जाता हैगा। तो फिर उसकी सब कुछ बनाने के बाद, सब पैकिंग वैकिंग करने के बाद हम लोग यहाँ से 12 बजे निकल गए थे। फिर हम लोग को क्योंकि लोकल ट्रेन पकड़ के ही जाना था, तो फिर उसके बाद जो लास्ट ट्रेन 1 बजे की रहती है, फिर क्योंकि 1 बजे के बाद यहाँ पे ट्रेन जो है लोकल वो बंद हो जाती है और 4 बजे ही ओपन। फिर हम लोग लिफ्ट से, हम और मेरा बेटा दोनों जा रहे थे, और हस्बैंड जो है वो सीढ़ी से जा रहे थे, क्योंकि वो बोले हम टिकट लेंगे। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर अभी हम अपने बच्चों को दिखा रहे थे, सिखा रहे थे कि देखो अपना कैरी बैग कैसे संभालना है, क्योंकि तुम्हें ही अपना सामान पकड़ के लेके जाना है। वैसे कोई नहीं, वहाँ भाई तो आ जाता है, भाई मेरा वहाँ से आ जाएगा लेने के लिए स्टेशन, क्योंकि वो ट्रेन कानपुर नहीं रुकने वाली थी, गोविंदपुरी में रुकने वाली। और गोविंदपुरी से भी ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही डिस्टेंस हैगा। तो फिर हस्बैंड देखिए आगे जा रहे हैं। फिर हम लोग बहुत देर खड़े रहे, बड़ाला की ट्रेन आने वाली थी, काफ़ी 10-15 मिनट खड़े होने, क्योंकि रात में जो ट्रेन वो 15-15 20-20 मिनट बाद ही आती है। तो हम और मेरा बेटा जो है हस्बैंड से बोला कि मेरा वीडियो बना, तो वो भी वीडियो भी बहुत चिल्लाते हैं, वो बनाते नहीं है मेरे हस्बैंड। फाइनली हमारी ट्रेन जो आ गई थी, अभी आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन आ गई है। तभी हम लोग अपने जहाँ पे ट्रेन थी वहाँ पे ट्रेन भी आ गई थी 2 बजे। ट्रेन तो फाइनली 2 बजे आ गई थी, लेकिन बच्चे हैं भी नींद आने लगती, हमको खुद नींद आने लगी थी। तो फिर वहाँ पे ट्रेन की पूरी साफ़ सफाई क्लीनिंग हो रही थी। तो हम और मेरे हस्बैंड बैठ के वीडियो बना रहे थे, बनवाते नहीं हैं पर मेरी जिद से थोड़ी करते हैं, तो फिर बनाए। फिर मेरा बेटा बैठे बैठे सो गया था, क्योंकि रात में 3 बज गए थे। फिर हमने कहा बैठाल के जाएंगे, क्योंकि भाई के सामान भी ज़्यादा था और मेरे बेटे का भी था, तो हमने कहा अब बैठाल के ही जाएंगे, हस्बैंड बोले। फिर हमने अपने बेटे को अल्लाह हाफिज़ कर दे, वो बहुत नींद में था कुछ, तो फिर वो उसको लिटाल दिया था ऊपर वाली सीट में, और वो सो रहा था। हमने कहा भैया हम जा रहे हैं। बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मेरे दिल को रोना भी बहुत आ रहा था, लेकिन अल्लाह मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखे और उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फिर उसके बाद हम भी ट्रेन से उतर गए थे। फिर हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग जा रहे थे। रात में 3-3:30 बज गया था, और अभी आप देख सकते हैं 2:57 हो रहा है। फिर हम लोग बाहर आ गए थे, क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा ही हो गया था और बारिश भी हो गई थी बहुत तेज। तो फिर हम लोग वहाँ से ऑटो पकड़ के सीधा अपने घर पे आ गए थे। रात में 3:30 बजे घर पे फाइनली आए हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय।